स्वागत है। आज हम ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड के स्टॉक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एनएससी और बीएसई से लाइव डेटा है और कुछ एनालिसिस पॉइंट्स भी हैं। तो मकसद यह है कि इस कंपनी की अभी की जो स्टॉक सिचुएशन है उसे जरा ठीक से समझें। सही है। तो देखिए, आज 16 जुलाई 2025 है और टाइम हो रहा है दोपहर के करीब 12:45। हाँ, एनएससी पर इसका कोड है BLUSPRING और बीएसई पर वो है 544414। ठीक है। और ये कंपनी कमर्शियल सर्विसेज और सप्लाईज वाले सेक्टर में है। हाँ, खास करके वो विविध कमर्शियल सर्विसेज वाला जो सेगमेंट है उसमें। अच्छा, अब यहाँ से बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आज शेयर का भाव है 90.57 रुपये और इसमें मतलब 9.50 रुपये की बढ़त है। ये करीब 11.72% हुआ। जबरदस्त उछाल है ये तो। 11% से ज्यादा, ये तो काफी है। और सुनिए, कमाल की बात यह है कि इसने आज ही अपना नया 52 हफ्ते का हाई भी छुआ है। अरे वाह, नया 52 वीक हाई। ये तो बुलिश साइन माना जाता है आमतौर पर। हाँ, और वॉल्यूम भी देखिए, एनएसई और बीएसई मिलाकर 2.7 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। तो ऊपर से देखने पर तो सब बहुत अच्छा लग रहा है। नया हाई, बढ़िया वॉल्यूम, कीमत में तेज उछाल। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक लेकिन है ना? बिल्कुल है। जब हम थोड़ा और अंदर झांकते हैं तो कुछ एनालिसिस स्कोर्स हैं जो मतलब एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। वो इस तेजी से मेल नहीं खा रहे। अच्छा, जैसे कि? जैसे ट्रेंड लाइन का डेटा बताता है कि इसका वैल्यूएशन स्कोर बहुत कम है, सिर्फ 10.7। सिर्फ 10.7? ये तो काफी कम है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इसे महंगा मूल्यांकन या एक्सपेंसिव वैल्यूएशन माना जा रहा है। मतलब मौजूदा कीमत शायद इसके फंडामेंटल्स के हिसाब से ज्यादा है। ओह, और आपने कहा कुछ और स्कोर भी हैं? हाँ, इसका मोमेंटम स्कोर भी देखिए, वो भी सिर्फ 9.7 है 100 में से, जिसे तकनीकी रूप से मंदी या टेक्निकली बेरिश कहा गया है। रुको, मोमेंटम स्कोर भी कम, 9.7, लेकिन शेयर तो ऊपर भाग रहा है। हाँ, यही तो विरोधाभास है। और तो और ड्यूरेबिलिटी स्कोर के लिए तो ये क्वालिफाई ही नहीं करता, नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। तो ये तो बड़ी अजीब पहेली बन गई। शेयर 52 हफ्ते के टॉप पर, लेकिन वैल्यूएशन महंगा, और मोमेंटम कह रहा है कि टेक्निकली मंदी है। बिल्कुल। ये वैल्यूएशन और मोमेंटम स्कोर असल में क्या देखते हैं? मतलब भाव बढ़ रहा है तो ये कम क्यों है? देखिए, वैल्यूएशन स्कोर आमतौर पर कंपनी की कमाई, उसकी संपत्ति या बिक्री के मुकाबले शेयर की कीमत को तौलता है। तो स्कोर कम होने का मतलब है कि कीमत इन बेसिक चीजों के मुकाबले काफी आगे निकल गई है शायद। अच्छा, ठीक है। और मोमेंटम? मोमेंटम स्कोर जो है वो पिछले प्राइस ट्रेंड्स और वॉल्यूम के पैटर्न को देखता है। तो कम स्कोर ये इशारा कर सकता है कि भले ही अभी कीमत उछली हो, लेकिन शायद जो ओवरऑल ट्रेंड है या वॉल्यूम का पैटर्न है वो अब भी कमजोरी दिखा रहा है, या ये उछाल बहुत तेज और अचानक आया है जिसे सस्टेन करना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये तेजी किसी खबर या सेंटिमेंट की वजह से हो, फंडामेंटल या टेक्निकल वजह से कम। हाँ, ये एक संभावना है। अक्सर ऐसा होता है जब कोई शॉर्ट टर्म फैक्टर कीमत बढ़ा देता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। और इस पूरी कहानी में एक और बात है, सोर्स कह रहा है कि कोई एनालिस्ट प्राइस टारगेट अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। एनालिस्ट की तरफ से कोई टारगेट प्राइस नहीं दिया गया है। इसका क्या मतलब निकालें? ये अच्छा है, बुरा है, या बस जानकारी की कमी है? ये बेसिकली अनिश्चितता बढ़ाता है। मतलब जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से कोई आम राय नहीं है कि ये स्टॉक आगे कहाँ जा सकता है। तो निवेशकों के लिए फैसला लेना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, कोई गाइडेंस नहीं है। सही कहा। अच्छा, सोर्स में स्वॉट एनालिसिस का भी जिक्र था, 14 स्ट्रेंथ्स और 5 वीकनेस, पर डिटेल्स नहीं दी गई। हाँ, उसका सिर्फ मेंशन है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन 14 ताकतों में ही कुछ ऐसा हो जो अभी हमें पता नहीं, और वही इस भाव को ऊपर ले जा रहा हो, भले ही स्कोर कुछ और कह रहे हो? ये बिल्कुल मुमकिन है। हो सकता है कंपनी के पास कुछ अंदरूनी मजबूती हो या कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जो अभी पब्लिक नहीं हुई है और मार्केट उसको फैक्टर इन कर रहा हो। लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते। नहीं, क्योंकि हमारे पास उन स्ट्रेंथ्स की डिटेल्स नहीं है। तो फिलहाल जो डेटा सामने है वो निवेशकों के लिए एक मिलीजुली तस्वीर ही पेश कर रहा है। एक तरफ जबरदस्त हालिया प्रदर्शन और नया रिकॉर्ड हाई, और दूसरी तरफ चिंताजनक स्कोर, महंगा वैल्यूएशन, टेक्निकली मंदी का सिग्नल और एनालिस्ट गाइडेंस की कमी। बिल्कुल, ये क्लासिक केस है जहां सतह पर जो दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। तो मतलब सिर्फ 52 हफ्ते का हाई देखकर कूद पड़ना शायद समझदारी ना हो। एकदम सही।
ये स्थिति हमें यही याद दिलाती है कि शेयर बाजार में सिर्फ हेडलाइंस जैसे 52 वीक हाई पर नहीं जाना चाहिए। अंदर के मैट्रिक्स देखना जरूरी है। हाँ, वैल्यूएशन, मोमेंटम, ड्यूरेबिलिटी जैसे स्कोर देखना बहुत जरूरी है। भले ही वो पहली नज़र में कीमत के ट्रेंड से उल्टे लगे, वो अक्सर ऐसे रिस्क या मौके दिखा देते हैं जो ऊपर से नजर नहीं आते। सही है। और यहाँ एक सवाल सोचने वाला ये उठता है कि जो जानकारी हमारे पास है उसके अलावा और कौन से बाहरी फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब शायद कोई इंडस्ट्री की खास खबर हो या कोई बड़ी डील की अफवाह या फिर पूरे बाजार का ही मूड ऐसा हो जो इस शेयर प्राइस और एनालिसिस स्कोर्स के बीच जो इतना बड़ा गैप है उसे समझा सके। हाँ, ये हो सकता है। ये पता लगाना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये आगे और रिसर्च करने का एक अच्छा पॉइंट हो सकता है।